दोस्त, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसे लाजवाब नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हूँ जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा, जिसे आप सुबह शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं या चाय के साथ आप एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, कुछ मज़ेदार सा चटपटा खाना चाहते हैं तो भी आप इस नाश्ते को फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। और इस नाश्ते को हम बनाएंगे पोहे और कच्चे आलू से, जो हमेशा हमारे घर में रखे होते हैं। तो जब आपका मन करेगा आप इस नाश्ते को एंजॉय कर सकेंगे। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं या सुबह के ब्रेकफास्ट में घर वालों को भी बनाकर खिला सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपी को एंजॉय करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं टेस्टी से यम्मी से इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप पोहे, और ये पोहे ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। पोहे 2-3 क्वालिटी के आते हैं, तो आपके पास जो भी पोहे अवेलेबल हो आप वो पोहे नाश्ता बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इन पोहों को हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर, क्योंकि हमें इन पोहों को ग्राइंड करना है। पोहे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब हम पोहे को पीस लेंगे और इसका एक पाउडर रेडी करेंगे। पोहे पीस कर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका टेक्स्चर। इसी तरह से आपको पोहे को पीस कर तैयार करना है। अब पोहे को हम रखते हैं साइड में और चलते हैं हमारे अगली स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पर लिया है 4 कच्चे आलू, और आलू मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए हैं। यदि आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हैं तो 2 बड़े आलू इनफ है इस रेसिपी को बनाने के लिए। ये नाश्ता बनाने के लिए ना तो आपको पोहे की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है, ना ही आलू की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है। दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो नाश्ता जो बहुत ही बढ़िया लगेगा, टेस्टी लगेगा खाने में। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने एक ग्रेटर ले लिया है। इन आलू को हमें ग्रेट करना है, तो मैंने यहाँ पर मीडियम वाला ग्रेटर लिया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से आप ग्रेट करें ताकि जो आलू के ना लंबे लंबे लच्छे निकलें, क्योंकि जो आलू के लंबे लंबे लच्छे निकलते हैं ना, उसी के कारण जो नाश्ता है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। अब इसे हम डाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। अब आलू को हम अच्छे से वॉश करेंगे, तो 2-3 बार इसे हमें पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाए। आलू में बहुत सारी मात्रा में स्टार्च होता है, तो इस तरह से हम इसे वॉश कर लेते हैं ताकि इसके अंदर का काफ़ी हद तक जो स्टार्च है वो निकल जाए। और तब तक वॉश करें जब तक कि इसके अंदर का पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई देने लगे। यदि आप आलू का यूज़ थोड़ी ही देर में करने वाले हैं तो इसे आप इस तरह से स्टेनर के ऊपर रख कर इसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है नाश्ता बनाने के लिए, तो आप आलू को ना पानी के अंदर ही रखिएगा। यदि आप बिना पानी के रखेंगे तो क्या होगा कि आलू जो है वो काले पड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर आलू के लच्छे को देख सकते हैं। इसी तरह से आपको इसे ग्रेट करना है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप के करीबन पानी। देखिए, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने पोहे कौन सी क्वालिटी के यूज़ करे हैं, मोटे वाले पोहे यूज़ करे हैं या मीडियम वाले पोहे यूज़ करे हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी क्वांटिटी आप आपके स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, जितना आपके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से जो है ना नाश्ता है ना वो लुक वाइज दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा, और हल्दी हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। आधी चम्मच डाल देते हैं नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाला ये नाश्ता है। आधी चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर आमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यदि आपके पास मैगी मसाला रखा हो तो आप मैगी मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने आलू के लच्छों को ग्रेट करके रखा था ना और अच्छे से वॉश किया था, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए, जो आलू के लच्छे हैं वो हल्के से पक जाएं। मैंने पोहे और आलू से बने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। अब जो हमने यहाँ पर पोहे को पीस कर उसका पाउडर बनाया था उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीबन सूजी, यानी कि रवा। आप यहाँ पर मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यहाँ पर आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। 1 कप हमने पोहे लिए हैं तो आधा कप ही आपको यहाँ पर सूजी लेना है। अब अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो सूजी और पोहा है ये सारे पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा और ये बिल्कुल गूथे में आटे की तरह हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर करनी है। इसकी फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करिएगा। यदि आप हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये जल्दी से सारे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अच्छे से पकेगा नहीं। हमने यहाँ पर पोहे को ड्राई लिया है, मतलब कि सूखा लिया है, भिगो कर नहीं लिया है। तो आप देखेंगे कि जो डो है ये बहुत ज़्यादा टाइट भी हो सकता है। जैसे कि पोहे का नेचर है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो एकदम ज़्यादा भी पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो डो जो है ये गीला हो जाएगा। यदि आपको बाद में ज़रूरत लगे कि हाँ डो एकदम ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन पहले से ही ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि पोहे में आप जितना पानी डालते जाएंगे उतना पानी एब्जॉर्ब करते जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डो की तरह रेडी होने लगा है। और मुझे बीच में थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मैंने बिल्कुल 1 से 2 चम्मच के करीबन इसमें पानी ऐड किया था। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। इस प्रोसेस को होने के लिए 3 से 4 मिनट लगता है। 3 से 4 मिनट में बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है। अब 1 चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देते हैं ऑयल, और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन कलौंजी। आप चाहे तो यहाँ पर इस जगह काली तिल डाल सकते हैं या सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं। इसे डालने से जो नाश्ता ना लुक वाइज भी दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें और भी अपनी इच्छानुसार वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आप गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आलू का ही फ्लेवर रखा है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी दूसरी थाली में हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे पूरी तरह से ठंडा होने नहीं देना है, इतना ठंडा करना है कि आप इसे हाथों से छू सके। तो अभी मैं यहाँ पर इस तरह से इसे स्पैचुला से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो आप इतना ठंडा करें कि आप इसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। और इस बात का ध्यान रहे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होना चाहिए। यदि पूरी तरह से ठंडा हो गया तो अच्छी तरह से मैश नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे स्पैचुला से थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे हाथों से छू सकती हूँ। तो हाथों से हमें इस तरह से इसे मसल कर बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे रेडी करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़ हम एक जैसा नाश्ता खा कर बोर हो जाते हैं। रोज़ वही पराठे, पूड़ी या पोहे इसी तरह का ही नाश्ता खाते रहते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है चटपटा बनाया जाए जो बनाने में भी इजी हो, बिल्कुल अलग हो। तो आप पोहे तो कई बार बनाकर खाते होंगे। आप एक बार पोहे का ये नाश्ता बनाइएगा, बहुत ही जल्दी से बनता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से डो की तरह रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ली है इस तरह से एक एल्यूमिनियम टिन। तो इसे हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। यदि आपके पास एल्यूमिनियम टिन नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या थाली ले सकते हैं। अब जो भी बर्तन ले उसे ऑयल से ग्रीस जरूर करिएगा। अब जो हमने आटे का ये डो बनाकर रखा ना, इसे हम इसके अंदर अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो पूरे मिश्रण को हम हाथों के हेल्प से दबाकर इसके अंदर अच्छे से जमा देंगे। बच्चों की छोटी मोटी पार्टी हो या छोटा सा गेट टुगेदर हो, आप उन्हें ये नाश्ता एज ए स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। और इसकी थिकनेस को एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अब आप इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसकी एक लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर रही हूँ। इसके शेप से इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता है। आप चाहे स्क्वायर काटे या ट्रायंगल काटे, जैसे भी आपकी इच्छा हो, इसका टेस्ट वैसा ही रहेगा जैसा इसका टेस्ट लाजवाब आता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे लंबी लंबी स्ट्रिप में कट कर लिया है। अब मैं इस तरह से इसे सेंटर में से भी कट कर लूँगी। अब इसमें से हम एक एक पीस को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से प्रॉपर शेप में निकला और बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो इसे हम निकाल के प्लेट में रख देते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से इसे बनाकर फ्रिज के अंदर रख दें, और जैसे ही बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं या कोई भी गेस्ट आए, आप उन्हें तुरंत इसे फटाफट से सेलो फ्राई या डीप फ्राई करके उन्हें दे सकते हैं। यदि बच्चों के टिफ़िन में इसे सुबह रखना है तो आप रात को भी सारी प्रोसेस करके रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है हमारे पास, बहुत सारे काम होते हैं। तो सारा नाश्ता यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में ले लिया है तेल, और तेल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल अच्छी तरह से मीडियम हॉट गरम होना चाहिए। ठंडे तेल में बिल्कुल भी नाश्ते को फ्राई नहीं करिएगा। अब इस गरम तेल में हम एक एक नाश्ते को डालते जाएंगे। थोड़ी सी दूरी दूरी पर डालिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए पैन का यूज़ किया है, तो आप भी पैन का इस्तेमाल करें ताकि आप एक बार में ढेर सारे नाश्ते को फ्राई कर सकें। यदि आप कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आप 1 से 2 ही नाश्ते को फ्राई कर पाएंगे। अब इस नाश्ते को हम अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इन टर्न करेंगे। तेल में डालने के बाद नाश्ते को बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाइएगा, हल्का सा फ्राई होने दें। फ्राई होने से क्या होता है कि वो हल्का सा सेट हो जाता है। तो जब हम उसे मूव करते हैं, इस तरह से टर्न करेंगे तो बहुत ही ईजिली से टर्न हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से टर्न हो रहा है। ये एक साइड से अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब बस इसी तरह से इन्हें पलटते हुए हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। जो हम इसके अंदर आलू के लच्छे डालते हैं ना, वो भी हल्के हल्के से फ्राई हो जाते हैं ना, तो उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नाश्ते का। यदि आप इन्हें ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि नाश्ता जो है वो तेल को एब्जॉर्ब करने लगेगा और सारा नाश्ता ऑयली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इन्हें हमें तेल से बाहर निकाल लेना है। तो है ना कितना आसान है पोहे और कच्चे आलू का नाश्ता बनाना। आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।